नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए। मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद है। इजराइल पर ईरान की 200 मिसाइल वर्षा और 102 ठिकानों पर 30 मिनट तक हुई तबाही के बाद इजराइल ने बदले का प्लान तैयार कर लिया है। मध्य पूर्व पहले से ही आग के दरिया से गुजर रहा था, लेकिन ईरान ने वो दुस्साहस किया जिससे पूरा मध्य पूर्व राख में तब्दील हो सकता है। इजराइल के अहम ठिकानों पर बरसती हुई ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने दो दुश्मनों की टक्कर को और ज्यादा विनाशकारी बना दिया है। कुल बीती रात इजराइल में करीब 1 करोड़ लोग बंकर में जाने के लिए मजबूर हो गए। ईरान का दावा है कि उसने हमले में इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। और इन सब के बीच अमेरिका और रूस की भी चर्चा इस युद्ध में होने लगी है। आगे चलकर व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, TV9 पर इजराइल का बदला एक्सक्लूसिव। ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल, ये खबर सामने आ रही है। 3 चरणों में जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जाएगा इजराइल की तरफ से। तो आप देखिए, ये कहा जा रहा था कि अब किस तरह से इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा, जो ईरान की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। और अब खबर आ रही है कि बहुत जल्द इजराइल ईरान के ऊपर यह हमला करेगा और 3 फेजेस में, 3 चरणों में ये जो युद्ध है वो होगा, यानी कि ईरान के खिलाफ हमलों को अंजाम दिया जाएगा। तो जिस तरह से ईरान ने कल बड़े हमले को अंजाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, जिसका नाम दिया गया अप्रैल के बाद, यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है जो ईरान ने इजराइल के ऊपर किया। 200 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसमें यह दावा है ईरान का कि काफी नुकसान पहुंचा इजराइल को। तो इजरायली बदले का प्लान सुपर एक्सक्लूसिव, एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। तो 3 चरणों में हमले की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। पहले चरण में टारगेट पर क्या होगा ये भी जल्दी से समझ लीजिए। देखिए, सैन्य ठिकाने, इसके अलावा पावर प्लांट, गैस प्लांट, एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा एयरबेस, ये वो तमाम ठिकाने हैं जिस पर पहले चरण में जोरदार हमला बोला जा सकता है। दूसरे चरण की बात करें तो ईरानी सत्ता के प्रमुख, सुरक्षा संगठन के प्रमुख, इन पर निशाना साधा जा सकता है। और तीसरे चरण की बात करें तो न्यूक्लियर साइट निशाने पर हो सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है। लेकिन इजराइल ने मन बना लिया है कि वो अब पलटवार करेगा, बदला लेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष झा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मनीष, किस तरीके से इस पूरे इलाके में बदलते समीकरण को आप देख रहे हैं, क्या आगे होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया था तो भले ही उस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा था, लेकिन एक प्रॉमिस बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने लोगों से और इजराइल के समर्थक में तमाम दुनिया के लोगों से किया है कि इजराइल भी बदला लेगा। और इजराइल जो बदला लेगा उसके बारे में भले ही आईडीएफ ये नहीं कह रहा कि किस तरीके से लेगा, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक ये बदला 3 चरण में लिया जाना है। पहला चरण क्या है? पहला चरण यह है कि, और वो पहला चरण बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें इजराइल की तरफ से ईरान के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, एयरबेस, उनके पावर प्लांट, इन सब को अटैक किया जाएगा। एक बड़ी तबाही लाई जाएगी और ईरान को सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद शुरू होगा इजराइल का दूसरा चरण। हमने अब तक देखा है हमास और हिजबुल्लाह के मामले में उसको थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट होते हुए, जब हमास चीफ को मारा गया या हमास के तमाम टॉप कमांडर को मारा गया, हिजबुल्लाह चीफ को मारा गया, हिजबुल्लाह के तमाम टॉप कमांडर का सफाई किया गया। ईरान के मामले में भी इजराइल ऐसा ही कुछ करने वाला है, जहां पर वो IRGC के, ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसीज के, और साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर तक को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। और इन सब के बाद आएगा आखिरी चरण, जहां पर इजराइल ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए, विध्वंस करने के लिए तैयार रहेगा, और वो होगा ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना। तो क्या विध्वंस के इस अगले बड़े चैप्टर के लिए मिडिल ईस्ट तैयार है? ये बड़ा सवाल है, इस पर भी डिटेल में आपसे बात करूंगी। लेकिन हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न मनाया गया, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले का जश्न मनाया गया ईरानी संसद में और जोरदार नारेबाजी भी की गई। ये तस्वीरें आप देखिए पहले। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीरें जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया, जब 200 मिसाइलों से, 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से 102 ठिकानों पर इजराइल के जोरदार
हमला बोला गया। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं कि इन हमलों के बाद ईरान की संसद में किस तरीके से जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई। अब इसके बाद आगे क्या होगा, इजराइल किस तरीके से और कितने बड़े स्तर पर बदला लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इजराइल पर जोरदार हमले की, जिसमें 200 बैलिस्टिक मिसाइल से पूरे इजराइल को दहला दिया गया। और इस बीच मुझे जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मेरे सहयोगी करुणा के पास है। वॉर रूम का रुख करते हैं हम। करुणा। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए खबर क्या है, ईरान में कल तक अब बंद रहेगा एयर स्पेस, ये खबर आ रही है। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल हमले की आशंका के बीच ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है किसी भी मूवमेंट अब इजराइल की तरफ से ईरान पर बहुत बड़ा वार किया जाएगा और बदला लेता हुआ नजर आएगा अब इजराइल ईरान के साथ। क्योंकि जो हमला किया गया, जिसके तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें इस बात का दावा है कि ईरान ने काफी बड़ा नुकसान और घाव इजराइल को दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान से बदले के लिए इजराइल में अब बड़ी बैठक भी बुला ली गई है। थोड़ी ही देर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमले पर फैसला लेंगे, यानी कब होगा ये हमला, अब ये सब कुछ तय कर लिया जाएगा ईरान के खिलाफ। इजराइल के अफसरों मंत्रियों के साथ ये काफी अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जंग के आगे की जो स्ट्रेटेजी है उसको डिस्कस किया जाएगा, उस पर फैसला लिया जाएगा। और यहां पर क्या सिग्नल देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, इस पर सबकी नजर रहेगी। और देखिए ईरान के खिलाफ इजराइल का ऐलान क्या है, इस पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे रही है प्रतिमा। बता दें आपको, इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब पलटवार होगा, कितने बड़े स्तर पर होगा, कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो कि इजराइल के पीएम है, साफ तौर पर यह कह दिया है कि ईरान ने अपनी बर्बादी को न्योता दे दिया है, छेड़ने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। आक्रमण का जवाब आक्रमण होगा, यानी अगर हमला हुआ है तो जवाब भी हमला ही होगा। हमला कर ईरान ने बड़ी गलती की है। योव गैलेंट, रक्षा मंत्री इजराइल के, उनकी तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। अब ईरान रहेगा या फिर इजराइल, यानी या आप बचेंगे या हम, ये भी साफ कर दिया गया। कमांड और कंट्रोल हमारा होगा, ये बड़ी चेतावनी भी दे दी गई है। इसके अलावा हर्जी हलेवी, आईडीएफ की जो चीफ है, लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है आईडीएफ, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि दुश्मन की चुनौती हमें स्वीकार है, वक्त पर करेंगे महाप्रहार। यानी कुल मिलाकर पलटवार की तैयारी पूरी कर ली गई है। ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी, ये हर्जी हलेवी की तरफ से साफ कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव की इस वक्त की तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां धमाकों के बाद धुआं धुआं नजर आ रहा है तेल अवीव। हमने आपको बताया किस तरीके से रात के अंधेरे में एक साथ 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के 102 ठिकानों पर दागी गई, और उसकी ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, किस तरीके से पूरा इजराइल ईरान के हमलों में दहल उठा। ये देखिए जरा। तो धमाके के बाद धुआं धुआं हो गया तेल अवीव, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले बड़े स्तर पर यह हमला बोल दिया गया, बड़े स्तर पर नुकसान की भी खबर सामने आई है। तेल अवीव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां जोरदार धमाके हुए और उसके बाद तेल अवीव में केवल धुआं ही धुआं नजर आया। तो इजराइल के 102 ठिकानों पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। यहां तक कि दावा किया गया कि ये मिसाइलें मोसाद हेडक्वार्टर के पास गिरी, क्योंकि निशाने पर मोसाद का हेडक्वार्टर था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से ईरान की तरफ से जोरदार हमला बोला गया इजराइल पर। तो वो तस्वीरें आपके सामने है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से रात के अंधेरे में मिसाइलें दागी गई, लेकिन सुबह तक तेल अवीव में तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही थी। ये पूरे इलाके इस वक्त धुआं धुआं आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर रात में मिसाइलों से हमला हुआ। जिन ठिकानों पर मिसाइलें जाकर गिरी, उन इलाकों का मौजूदा हालात क्या है वहां पर, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तेल अवीव के अलग अलग इलाके कुछ इसी तरीके से धुआं धुआं है फिलहाल।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजरायल से ईरान को जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। परमाणु ठिकानों को बना सकता है निशाना, ये खबर सामने आ रही है। ईरान पर एटमी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। जो खबर आपके सामने हम रख रहे हैं वो हर किसी को सकते में डाल देने वाली है, जहां इजरायल से ईरान को जवाब देने की तैयारी कर ली गई और ऐसे में परमाणु ठिकानों को तबाह किया जा सकता है, उन पर निशाना साधा जा सकता है। ईरान पर एटमी तबाही का खतरा इस वक्त सबसे ज्यादा बताया जा रहा है और स्काई न्यूज की रिपोर्ट में इस बात का बड़ा दावा किया गया। मेरी बात करो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के निशाने पर मोसाद मुख्यालय के पास गिरी मिसाइल। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। ईरानी हमले का लाइव वीडियो भी अब आपके सामने है। ये देखिए आप, मोसाद हेडक्वार्टर के पास किस तरीके से मिसाइल गिरती हुई नजर आई। इन तस्वीरों में ये सब कुछ कैद हुआ है। यानी ईरान के निशाने पर मोसाद का हेडक्वार्टर भी था। ये बड़ा दावा किया भी गया था कि हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। हालांकि इजरायल ने इस बात को डिनाई किया, लेकिन देखिए ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि निशाने पर मोसाद का हेडक्वार्टर था, क्योंकि इसके पास गिरती हुई मिसाइलों को इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ईरानी मिसाइल से जबरदस्त तबाही की खबर भी हमें मिल रही है। मोसाद हेडक्वार्टर के पास बड़ा गड्ढा हो गया है। ईरानी हमले के बाद बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। मोसाद मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर ये मिसाइल जाकर गिरी है। यानी ये साफ हो चुका है कि मोसाद हेडक्वार्टर भी ईरान के निशाने पर था। और ऐसे में यहां से किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं ये आप देखिए। बहुत बड़ा गड्ढा मोसाद हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल नजदीक। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर तबाही यहां पर हुई है। इजराइल वर्सेस ईरान, टारगेट पर मोसाद, ये क्यों कहा जा रहा है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। और इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। जितने बड़े स्तर पर हमला किया गया, दावा किया गया कि ईरान के निशाने पर मोसाद का हेडक्वार्टर था। ये बड़ा दावा किया गया। आप सबूत इसके क्या मिल रहे हैं? देखिए, मोसाद हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर मिसाइल जाकर गिरी है। इसके सबूत भी मिल रहे हैं। जहां मिसाइल गिरी है वहां बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। वो तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी। अब वजह क्या बताई जा रही है? ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से ईरान में खौफ है। और इसके बाद तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या का बदला भी इसे माना जा रहा है। जिस स्तर पर इजराइल पर हमला बोला गया, मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट पर लिया गया। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक का प्रतिशोध, उसका भी बदला इसे माना जा रहा है। तो टारगेट पर मोसाद इसलिए था, क्या क्या इसकी वजह थी, ये एक एक डिटेल आपके सामने हमने रखी है। कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश दर्शकों को हम ये कर रहे हैं मनीष, कि ये ईरान की रीजनिंग है कि हमने तो बदला लिया है, लेकिन अब इजराइल भी चुप नहीं रहने वाला है। ऐसे में उसका अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्योंकि इससे पहले जब पेजर वॉकी टॉकी अटैक का हमने तरीका देखा तो हम बात कर रहे थे एक बिल्कुल नए तरीके के वॉरफेयर की। अब कुछ ऐसा एक बार फिर से होता हुआ हम देखेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस वक्त ईरान ने हमला किया था तब ईरान की तरफ से बयान ये जारी किया गया कि हमने इस्माइल हानिया का बदला लिया, हमने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का बदला लिया, हमने IRGC के टॉप कमांडर के बेरूत में हुए हमले के दौरान मारे जाने का बदला लिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब तो बहाना है। असली बात यह है कि आयतुल्लाह खमनई पर जो अगले हमले की संभावना है, उसको देखते हुए ईरान ने ये रिएक्शन लिया है। आपने सही कहा। देखिए, अब क्या होगा, जिस तरीके का पेजर और मोबाइल या विभिन्न डिवाइस पर अटैक हुआ है,
अगर ये उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के जरिए संभव होगा तो ईरान में भी ऐसे हमले किसी भी दिन हो सकते हैं, किसी भी वक्त होंगे, और ऐसा होगा भी। इससे पहले भी ईरान के न्यूक्लियर साइट के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल ने किया था। अब वो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन केवल डिवाइस अटैक तक ही इजराइल सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर वहां से 200 मिसाइल आए हैं तो उसके हिसाब का जवाब इजराइल की तरफ से जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा आप कहें तो प्रचंड जवाब होगा, जो कि इजराइल करने का बार बार दावा भी कर रहा है और ऐलान भी कर रहा है। तो किस तरीके से हमला किया गया, कितने बड़े स्तर पर हमला किया, इसकी डिटेल हमने आपके सामने रखी है। एक बड़ी खबर के लिए मुझे करुणा का रुख करना पड़ेगा। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की तरफ से जो हमला हुआ, इजरायली हमले पर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। क्या है वो आप जानिए। देखिए टीवी स्क्रीन पर 200 मिसाइलों से हमला किया गया, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया इजरायल के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक था, मोसाद हेडक्वार्टर को हमने उड़ा दिया है। ईरान इस बात का दावा कर रहा है। 20 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान को तबाह किया गया है। ईरान इसका भी दावा करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि लेबनान पर अभी जो स्ट्राइक्स की गई, इसमें F-15 और F-35 का इस्तेमाल किया गया था, और इन्हीं लड़ाकू विमान के जरिए जो हसन नसरल्लाह है उसको भी मारा गया था। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायली हमले पर IRGC का बड़ा दावा, 90% मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, अपने लक्ष्य को भेदा है। इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में दागी गई है मिसाइलें। यह दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से हमले में फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, फतेह ने यह तबाही मचाई है। और साथ साथ वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान इस बात का दावा कर रहा है कि हमने जिन हमलों को अंजाम दिया, 90% जो मिसाइल है वो अपने लक्ष्य पर जाकर गिरी है, यानी कि उसका हमला कामयाब रहा है, यह ईरान दावा कर रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल पर हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। ईरान का हमला पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, ये जो बाइडेन का कहना है। इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा साथ है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात करेंगे, और यहीं पर ये जो बयान है ये अपने आप में बड़ा संकेत है। आप सुनिए जरा क्या कहा गया है राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से। और देखिए मनीष झा का मैं रुख कर रहा हूं। मनीष, ये जो बयान है जाहिर सी बात है कि इजरायल के समर्थन में तो है अमेरिका, लेकिन जो बाइडेन का ये बोलना कि आगे क्या करने वाले इस पर बात करेंगे, यानी मिलकर अमेरिका और इजरायल क्या कोई कदम उठाने वाले ईरान के खिलाफ, ये संकेत मिल रहा है। देखिए अगर पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी अब ये संकेत दे रहे हैं कि नेतन्याहू किसी की नहीं सुनने वाले हैं, और नेतन्याहू के साथ मिलकर ही अब काम किया जाएगा। इससे पहले अगर आप देखें तो बीते 3-4 दिनों में लगातार वो कह रहे थे कि डिप्लोमेटिक कोशिश हो रही है ताकि ईरान इस जंग में ना कूदे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तमाम कोशिशें फेल हो गई और उसके बाद से ईरान ने हमला किया। अब क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन यह है कि इजराइल तो ईरान पर जंग करेगा ही, और अमेरिका को भी इजराइल का साथ देना ही होगा। बिल्कुल। और अगर अमेरिका इजराइल का साथ देगा, मतलब अमेरिका भी अपने तमाम सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा ईरान पर अटैक करने के लिए। इसकी बहुत हद तक संभावना मुझे दिख रही है इस स्टेटमेंट में। पुतिन से बात करने की कोशिश नेतन्याहू की ओर से की गई थी, ये जानकारी हमें मिल रही है। पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से मना कर दिया। ईरान ने इजरायल पर हमले से पहले रूस से हरी झंडी ली थी। ईरान के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पुतिन के मन में क्या, यह भी बड़ा सवाल है। नेतन्याहू से बात करने से उन्होंने आखिरकार क्यों मना किया? सवाल है कि क्या अमेरिका को रूस ने संदेश दे दिया ये सब करके इजरायल की मदद के लिए अमेरिका आगे आएगा, ये भी माना जा रहा है। ईरान के साथ पुतिन की फौज भी लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। इजरायल ईरान का युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा क्या, ये भी सवाल इसके बाद उठ खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात इस वक्त इस पूरे रीजन में बने हुए हैं वो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर विनाशक प्रहार किया है। ईरानी सेना ने 200 मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया है। धमाके के बाद सेंट्रल इजरायल थर्रा गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये मिडिल ईस्ट में जंगी ज्वाला भड़काने वाली तस्वीर है।
ये ईरान से इजराइल की धरती को नेस्तनाबूद करने वाली तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो महायुद्ध की चिंगारी भड़काने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों ने महाविनाश की बिगुल बजा दी है। ईरान ने जो युद्ध छेड़ा है, इसका अंत महाविनाशक होने वाला है। ईरान के इस हरकत के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। ये इजराइल और उसके दोस्तों को भड़काने और उकसाने वाली तस्वीरें हैं, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट भस्म हो जाएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के कोने कोने में बारूदी बरसात की है, उसके बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल हमले कर नेतन्याहू के गुस्से को भड़का दिया है। बारूदी बारिश की ये तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है। सबसे सुरक्षित तेल अवीव पर ईरान ने सबसे ज्यादा हमला बोला है। नसरल्लाह की मौत के बाद बदले की आग में झुलस रहा ईरान ने नेतन्याहू के अवैध किले पर वार किया है। भीषण बमबारी कर ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी है। आग उगलते गोलों ने राजधानी तेल अवीव को ध्वस्त करने की कोशिश की है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की दूसरी तस्वीर है, जहां एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया गया। आसमान से आग उगलते गोलों से राजधानी तेल अवीव में रहने वाले लोगों की रूह कांप गई। एक के बाद एक कई मिसाइल दागे गए, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। ये ईरानी हमले की वो तस्वीरें हैं जिसके बाद से इजराइल में हाहाकार मच गया है। एक साथ दर्जनों रॉकेट हमले के बाद सेंट्रल इजराइल के लोगों में दहशत फैल गई है। आसमान में रॉकेट की बरसात के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। इसके बाद लोगों को बम शेल्टर में छुपाया गया। लोगों की जान बचाने के लिए इजरायली सेना लगी रही। मिनटों में ही इजराइल का कोना कोना थर्रा गया। इजराइल में भीषण तबाही, 200 मिसाइलों से हमला, 100 जगहों पर बारूदी प्रहार, फतह के साथ कई मिसाइलों से वार, 20 से ज्यादा F-35 ध्वस्त करने का दावा, 90% मिसाइल हमले कामयाब। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन बज रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि ईरान ने उनके देश पर जितने भी रॉकेट दागे हैं या मिसाइल दागे हैं, उनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम में हवा में ही उड़ा दिया है। ईरान सेना ने इजराइल के हर कोने में बमों की बारिश की है। एक साथ कई गोले बरसाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे रिहायशी इलाकों में बारूद बरसाए गए, कैसे एक साथ आसमान से गोले गिराए गए। तबाही का ये मंजर वहां मौजूद लोगों ने देखा। इजराइल पर सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीर को देखिए। ईरान की तरफ से गोले बरसाए जा रहे हैं, तब पूरे इलाके में युद्ध के सायरन बज रहे थे। लोगों को सचेत किया जा रहा था कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ईरान ने इजराइल पर काफी प्लानिंग के साथ हमला किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ईरान की तरफ से दागे गए रॉकेट से लोगों में दहशत है। जहां हमले हो रहे थे वहां काफी गाड़ियां भी मौजूद थी। लोग आसमान से गिर रहे गोलों को देखकर चिल्ला रहे थे। ईरान ने इस इलाके में एक नहीं दर्जनों गोले बरसाए। भीषण बमबारी के बाद भारी तबाही मची है। जिस वक्त ईरान इजराइल के रिहायशी इलाके में बारूदी हमला कर रहा था, गोले बरसा रहा था, उस वक्त इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरा एक्टिव था। ईरान की तरफ से दागे गए हर गोले पर आयरन डोम की नजर थी। आप देख सकते हैं आयरन डोम ने कैसे ईरानी मिसाइल को हवा में उड़ा दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में मिसाइल गिराए जा रहे हैं। ईरान ने रात भर इजरायली ठिकानों पर भीषण बमबारी कर युद्ध को और भड़का दिया है। बदले की आग में इजराइल जल रहा है। अब ईरान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। इजराइल पर हुए हमले को लेकर ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। 200 मिसाइलों से हमला किया, यह ईरान की तरफ से साफ किया गया है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर
अटैक किया गया। मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाने की बात भी ईरान की ओर से की जा रही है। 20 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान तबाह किए, ये दावा भी ईरान का। ईरान की शहाब 1 मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज तक तबाही मचा सकती है। फतह 110 मिसाइल 300 से 500 किलोमीटर तक दुश्मन का विनाश कर सकती है। शहाब 2 मिसाइल 500 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। तुर्की तक तबाही मचा सकती है। जुल्फकार मिसाइल की बात करें तो 700 किलोमीटर यानी तुर्की और इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकती है। कियाम मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है। और जद में आएंगे तुर्की, इजराइल, भारत और चीन के सीमावर्ती इलाके। शहाब 3 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक विध्वंस कर सकती है। जद में आएंगे रूस, तुर्की, इजराइल, मिस्र, भारत और चीन। तो इजराइल जिस एयर डिफेंस सिस्टम के बूते ईरानी हमलों को रोक सका, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इजराइल के पास आयरन डोम है जो 70 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल को भेज सकता है। डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल भेज सकता है। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर तक कारगर बताया जाता है। इजराइल की 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। पहले नंबर पर एरो सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। आयरन डोम की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल को नाकाम कर सकता है। तो एक डिटेल आपके सामने हमने रखी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरानी हमले के बाद अमेरिका का एक्शन शुरू। एक और विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट रवाना कर दी गई। वॉरशिप USS हैरी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात रहेगा। तो ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये बड़ा फैसला अमेरिका का। और इस बीच हमें बड़ी खबर मिल रही है, नए तरीके का अटैक कर सकता है इजराइल। बता दें, इजराइल की ओर से कह दिया गया है कि हमारे पास प्लान है। IDF के बयान से नए तरीके के हमले का संकेत मिल रहा है। आपको बता दें, इजराइल के पलटवार पर ईरान में अब अलर्ट जैसे हालात हैं, क्योंकि वो ये बात जानता है कि इजराइल चुप नहीं रहने वाला और कोई बड़ा पलटवार उसकी तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि हमारे पास हमले का प्लान है और हम जल्द कोई बड़ा हमला करेंगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, यरूशलेम में भी ईरानी मिसाइल गिरी है। IDF ने मिसाइल अटैक का वीडियो भी जारी किया। IDF का यरूशलेम धार्मिक स्थल को निशाना बनाने का दावा, IDF ने ये वीडियो जारी किया है और बड़ा दावा भी इस बीच किया गया। तो हर तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। अब ऐसे में अगर इजराइल और ईरान में जंग बढ़ी तो इसका भारत पर क्या असर होगा, ये इसकी डिटेल भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता बढ़ सकती है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव से भारत के व्यापार और निवेश में अस्थिरता आएगी, ऐसा भी माना जा रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से भारत का व्यापार 195 अरब डॉलर का है। इजराइल और ईरान में जंग बढ़ी तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। तो इजराइल और ईरान आपस में भले ही दुश्मन देश हैं, लेकिन भारत के इन दोनों ही देशों से अच्छे रिश्ते हैं। 2 दशक में इजराइल के साथ संबंध बहुत गहरे हुए हैं। इजराइल से भारत को सैन्य साजो सामान, तकनीक और खुफिया मदद मिलती रही है। जैसा कि हमने बताया आपको कि ये 2 देश जो आपस में आमने सामने हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, ईरान और इजराइल, वो भारत के अच्छे दोस्त हैं। दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं भारत के। ऐसे में क्या असर पड़ेगा इसका, इस पर भी हम विस्तार से बात कर ही रहे थे। लेकिन फिलहाल भारत को जो रवैया है इन दोनों देशों को लेकर वो तटस्थ है। दोनों देशों से शांति की अपील भारत हर मंच से करता आया है और बातचीत से समाधान की पहल पर भारत हमेशा हर मौके पर जोर देता आया है। तो कुल मिलाकर भारत की कोशिश यही है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए और दोनों देश बातचीत के टेबल पर हो सके तो आए और इस मसले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जा सके। तो बातचीत से ही समाधान की पहल हो सकती है। इस बात का पक्षधर भारत हमेशा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत की
भूमिका की बात हम इस दौरान कर रहे हैं कि इजराइल ईरान युद्ध में क्या है, लेकिन चुनौतियां क्या कुछ रहने वाली है इसको भी जल्दी से हम समझ लेते हैं। देखिए 2 दशक में बेहद करीबी संबंध रहे हैं, सैन्य साजो सामान मिलता रहा है, तकनीक का आदान प्रदान होता रहा है, खुफिया मदद के मामले में भी आदान प्रदान होता रहा है। ईरान की अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट, अहम संपर्क रूट, चीन पाक को जवाब, यानी मजबूत रिश्ते का इतिहास रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी चुनौती इस युद्ध के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे थे। अब आपको इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हमें रुख करना होगा। बता दें आपको, इजराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न देखा गया, लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। इन हमलों के बाद किस तरीके की तस्वीरें लेबनान से सामने आ रही हैं, ये देखिए आप। तो लेबनान की तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। फिलिस्तीन की बात करें, इराक की बात करें, लेबनान या तेहरान, हर तरफ जश्न मनाया गया है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं, जोरदार नारेबाजी की गई है ईरान के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ। तो ये देखिए, पटाखे फोड़कर भी सेलिब्रेट किया गया है। इराक से तस्वीरें सामने आई, फिलिस्तीन, लेबनान में जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जॉर्डन में ईरान की मिसाइल गिरी, सड़क पर आग धधकती नजर आई। इस हमले के बाद मिसाइल गिरने से दहशत में आ गए लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था, लेकिन जब जॉर्डन में ये मिसाइल गिरी तो किस तरीके से दहशत का माहौल नजर आया, ये देखिए आप। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के लिए भारत की ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर सामने आ रही है। भारतीयों को अभी ईरान नहीं जाने की सलाह दी गई है, जरूरत ना हो तो ईरान ना जाएं, ये साफ कर दिया गया है भारत की ओर से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर। तो भारतीयों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है और इस दौरान कहा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ईरान जाने का फैसला फिलहाल टाल दिया जाए। ऐसे में ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है।